हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम साईएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में सुना है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम है, वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स है। वैसे ही दोस्तों, एक्सक्लूसिवली मिलिट्री पर्पस के लिए अब इंडिया 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है और इन 52 सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो मिशन है उसे गवर्नमेंट अभी फास्ट ट्रैक कर रही है, क्योंकि अभी जो हमने एक्सपीरियंस किया था ऑपरेशन सिंदूर में, जिसने सैटेलाइट सर्वेलेंस का सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंस जो है उसे करेक्टली पिन पॉइंट किया था। तो दोस्तों, इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट प्रोग्राम जो क्या करेगा, जो हमें बॉर्डर सर्वेलेंस में हेल्प करेगा, जहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो या फिर एनिमी की मूवमेंट हो, एनिमी की डिप्लॉयमेंट हो, उन सब के बारे में हम ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में हमने सैटेलाइट इमेजरी और सैटेलाइट सर्वेलेंस का इंपॉर्टेंस देखा था। जब पाकिस्तान डिनाई कर रहा था कि उनके मिलिट्री बेसिस पे अटैक नहीं हुआ है, तब ये इमेज, सैटेलाइट इमेज ने यहाँ पर एक क्लियर कट डैमेज शो किया था। अब दोस्तों, ये एक प्रूफ था कि इंडियन स्ट्राइक जो थी वो सक्सेसफुल थी और पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा नुकसान भी हुआ था। अब दोस्तों, इन सैटेलाइट इमेजरी का फ़ायदा, सैटेलाइट सर्वेलेंस का फ़ायदा भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत हुआ था। इनसे दोस्तों, भारत की तरफ आने वाले ड्रोन्स को ये सैटेलाइट पहले ही ट्रैक कर रहे थे। जो भी मिसाइल लॉन्च हो रही थी पाकिस्तान से या उनकी जो भी डिफेंस मूवमेंट हो रही थी, उसके बारे में हमारे डिफेंस फोर्सेस को एडवांस में अलर्ट मिल रहा था, जिसके वजह से इंडियन फोर्सेस ने रैपिडली रिस्पॉन्स किया और हमने जो हमारे मिलिट्री एसेट को डैमेज था उसे दोस्तों रिड्यूस किया। वैसे ही ये सैटेलाइट जो है हमें एनिमी की मूवमेंट्स को ट्रैक करने में हेल्प करेंगे। हमारा मिलिट्री सर्वेलेंस जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि डिफेंस फोर्सेस बेटर वे में रिएक्ट कर सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है। दोस्तों, ये था इसका इंपॉर्टेंस, ये था इसका बैकग्राउंड। इसीलिए गवर्नमेंट अभी 52 सैटेलाइट मिशन लॉन्च जो था उसे फास्ट ट्रैक कर रही है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एडवांस सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, हम लोग जो अभी आप इमेज देख रहे हो स्क्रीन पे, इसे एक प्राइवेट कंपनी है मैक्सर सैटेलाइट जो कि इमेजेस प्रोवाइड करती है। इन इमेजेस में आप देख सकते हो कि ये सेकंड में 2025 की बहवालपुर की इमेज है और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 मई की इमेज। यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कैसे इंडियन स्ट्राइक ने इस एस्टैब्लिशमेंट को इन 3 लोकेशन पे डैमेज किया था, जिससे कि प्रूफ भी होता है। वैसे ही दोस्तों, इन इमेजेस से हम लोग यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही या जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है या मिलिट्री कॉन्वॉय की डिप्लॉयमेंट है या पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्चेस है, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग है, उन सब को मॉनिटर कर सकते हैं और उसके बारे में रियल टाइम डेटा जो है सैटेलाइट इमेजेस हमें इस तरह से प्रोवाइड करेगी, जिससे हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को रिएक्शन करने के लिए सफिशेंट टाइम मिलेगा और हम हमारा डैमेज जो है उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान को भी सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड की गई थी। पाकिस्तान को यहाँ पर हेल्प की थी दोस्तों चाइना ने, क्योंकि चाइना की खुद की सैटेलाइट सिस्टम बहुत बड़ी है, तो वो भी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए करते हैं, डिफेंस पर्पस के लिए करते हैं। तो चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ पे सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड की थी। अब भारत ने क्या किया, तो दोस्तों भारत के जो खुद के 2 सैटेलाइट्स थे, उनमें स्पेशली कार्टोसैट और रीसैट, इन सैटेलाइट्स को इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने यूज़ किया था, जिन्होंने हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया था, अपडेट दिए थे, जिससे कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस थे वो अलर्ट थे और हमने जो इंडियन मिलिट्री असेट्स हैं उनको होने वाले डैमेज को प्रिवेंट किया था। और जो ड्रोन अटैक्स है, मिसाइल अटैक्स है या पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ थी, उन्हें हम लोगों ने वहीं पे निस्तेनाबूद किया। दोस्तों, ये दिखाता है कि सैटेलाइट इमेजरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब की डेवलपमेंट की अगर बात करें, इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम है SBS-3 प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की पूरी कॉस्ट अगर देखें तो 3.2 बिलियन है, जिसमें 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स एक्सक्लूसिवली मिलिट्री पर्पस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा और ये सैटेलाइट्स एक्सक्लूसिवली मिलिट्री यूज़ करेगी हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये जो 52 सैटेलाइट्स है, इनमें से 21 सैटेलाइट्स को इसरो प्रोड्यूस करेगी और इसरो लॉन्च करेगी, बट रिमेनिंग जो 31 सैटेलाइट्स है,
इन्हें इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनीज बिल्डअप करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्पेस सेक्टर में जो इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच है वो हमें अभी दिखाई देता है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर इसरो के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी इन मिलिट्री सैटेलाइट्स को डेवलप करेगी, जिससे कि इंडियन जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है उन्हें दोस्तों एडवांस अलर्ट मिल जाएगा। और इसी को गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक भी करनी है और इन सैटेलाइट की जो फर्स्ट बैच है वो दोस्तों 2026 में एक्सपेक्टेड है, यानी बहुत ही जल्दी हमारी मिलिट्री को उसके एक्सक्लूसिव सैटेलाइट मिलेंगे और नेक्स्ट ऑपरेशन में उसे कार्टोसैट, रीसैट जैसे सैटेलाइट्स को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये मिलिट्री सैटेलाइट्स जिन्हें हम लोग स्पाई सैटेलाइट भी जानते हैं, और आपको भी पता है कि पोखरण जो हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पे अमेरिका ने कैसे उनके स्पाई सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया था ताकि वो भारत की न्यूक्लियर एक्टिविटी पे निगरानी रख सके। अब दोस्तों इन सैटेलाइट्स में फीचर्स कौन से होंगे? इन सैटेलाइट में दोस्तों एडवांस रेडार इमेजिंग के फीचर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट्स में जो कैमरेज होंगे जो ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ करेंगे, फोटोज़ लेंगे, तो वो रेडार बेस्ड कैमरेज भी हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट कैमरेज भी हो सकते हैं और इंफ्रारेड कैमरेज भी हो सकते हैं। तो इन सैटेलाइट में ये जो 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स है यहाँ पे रेडार बेस्ड सैटेलाइट्स होंगे। अब रेडार बेस्ड सैटेलाइट्स का एडवांटेज ये होता है कि ये हमें ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मानसून है तो अगर क्लाउडी स्काई है या पूरा ओपन स्काई है, शाइनी स्काई है, तो भी दोस्तों ये कैमरे एग्जैक्टली काम करेंगे। नाइट में भी ये सर्वेलेंस ले पाएंगे, नाइट में भी इनकी फ़ोटोज़ जो आएगी, इमेजेस जो आएगी, उनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। तो रात के टाइम पर भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होगी, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होगी, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होगी एनिमी की, उन सब को हम ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में। और दोस्तों इन सैटेलाइट इमेजेस को हम लोग AI सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। मान लीजिए कि ह्यूमन आंखों से अगर कोई चीज़ें मिस हो जाती है या कोई ऐसा डेटा है जिसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, पर दोस्तों AI सिस्टम जो है वो उसे रियल टाइम में मॉनिटर करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि ये एक्टिविटीज़ जो है सस्पिशियस है या नहीं, ये एयरक्राफ्ट सिविलियन है या मिलिट्री है। उसके बेसिस पे ये अलर्ट इशू करेंगे और वो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को, ताकि वो इफ़िशिएंट और एक अलर्ट मोड में एक्शन ले सके। और दोस्तों यहाँ पे जो सर्वेलेंस का फोकस कहाँ पर होगा? क्या सर्वेलेंस हमारा सिर्फ लैंड बॉर्डर पे होगा, सिर्फ पाकिस्तान की बॉर्डर पे होगा? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे सर्वेलेंस हमारा चाइना और पाकिस्तान दोनों की बॉर्डर पर होगा। बांग्लादेश की बॉर्डर पर भी फोकस होगा क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा घुसपैठिया भारत में आते हैं। चाइनीज़ बॉर्डर पे हमें पता है कि चाइनीज़ सोल्जर बहुत बार इंडियन टेरिटोरी में आ जाते हैं, गलवान जैसे क्लैशेस भी उसी के वजह से होते हैं। या दोस्तों पाकिस्तान से जो भी ट्रांस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है इन्हें मॉनिटर कर पाएंगे। अब ये तो हुआ बॉर्डर एरिया का, उसके साथ ही दोस्तों इंडियन ओशन रीजन को भी मॉनिटर किया जाएगा। तो इंडियन ओशन रीजन में दोस्तों अगर कोई शिप आती है, वो कमर्शियल है या मिलिट्री है, किस कंट्री की है, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ कैरी की जा रही है, कहीं वहाँ से टेररिस्ट तो लैंड नहीं हो रहे लैंड पर, इन सारी एक्टिविटीज़ को भी ये 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स की जो ग्रिड होगी वो मॉनिटर करेगी और रियल टाइम में अपडेट्स भी देंगी हमारी नेवी को, एयरफोर्स को और आर्मी को, ताकि वो क्विक एक्शन ले सके। तो दोस्तों अब ये SBS 3 प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या होगा? तो SBS 3 प्रोग्राम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा सेल्फ रिलायंस। दोस्तों करगिल वॉर के टाइम पर हमें इजराइल ने बहुत हेल्प की थी। करगिल टाइम में हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइडेड नहीं थी, तो करगिल में जो घुसपैठिए थे जिसे इंडियन गवर्नमेंट टेररिस्ट मान के चल रही थी, तो इजराइल ने जो हमें सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड की थी उनसे पता चला था कि वो टेररिस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स हैं। अब वो इन माउंटेन रेंजेस में कहाँ पर छुपे हैं, कहाँ पे उन्होंने बंकर बनाए हैं, कहाँ पर कितने सोल्जर्स डिप्लॉयड है, ये सारी इंफॉर्मेशन तब इंडियन आर्मी को इन सैटेलाइट इमेजरी से मिली थी और तभी से भारत और इजराइल की दोस्ती भी शुरू हुई थी। तो दोस्तों अगर हमारे खुद के मिलिट्री सैटेलाइट्स, जैसे कि इस बार हमने कार्टोसैट और रिसैट को यूज़ किया, तो ये 52 सैटेलाइट्स जो है हमें सेल्फ रिलायंट बना देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम किसी भी दूसरे कंट्री पर इन सैटेलाइट इमेजरी के लिए डिपेंड नहीं रहेंगे, जिससे हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग है, सर्वेलेंस है,
मिसाइल लॉन्च को मॉनिटर करना है, ड्रोन्स को मॉनिटर करना है, या जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट होंगे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या चाइना में, इन सब को हम लोग एक्यूरेटली मॉनिटर कर पाएंगे रियल टाइम में। और हमारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है इनके पास इंटेलिजेंस जो है वो सफिशिएंट मात्रा में जमा भी होगी, जिससे कि फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को प्लान किया जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों हमारा बॉर्डर सर्वेलेंस जो है वो इन्हांस होगा। जो स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इनसे भी हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया जाएगा और हम इन सारे प्रॉब्लम से बेटर वे से डील भी कर पाएंगे। दोस्तों ये था एडवांटेज SBS-3 प्रोग्राम का, जिसमें 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करने वाले हैं। अब दोस्तों इस पूरे सेशन का की टेकअवेज क्या है, तो वो ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो बूस्ट होगी। हमारे सारे बॉर्डर्स को हम लोग, जहाँ पे हम लोग फेंसिंग करके उन्हें मॉनिटर कर रहे थे CCTV कैमरा से या फ्लड लाइट से उन्हें मॉनिटर कर रहे थे, अब तीसरी आंख स्पेस में से भी दोस्तों हम हमारे बॉर्डर्स को मॉनिटर करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे और इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली डिफेंस एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाएगा। और एनिमी की डिफेंस एक्टिविटीज़ को, उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को, उनके जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री असेट्स हैं उन्हें भी रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। साथ ही में दोस्तों ये इसरो और प्राइवेट कंपनीज का एक जॉइंट इनिशिएटिव होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को भी प्रमोट कर रहा है। तो फ्यूचर में स्पेस डेवलपमेंट भी दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर होगी। और एक पॉइंट जिसे हमें याद रखना है वो ये कि जैसे ट्रेडिशनल आर्मी जो होती थी, ट्रेडिशनल मिलिट्रीज जो है, उनमें 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब दोस्तों रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने USA में यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स को लॉन्च किया। यानी स्पेस का इंपॉर्टेंस सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही स्पेस वेपनाइजेशन टर्म्स जो है हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। दोस्तों चाइना भी इसमें बहुत आगे है, और रिसेंटली इंडिया ने भी डिक्लेयर किया है कि हम हमारी स्पेस मिलिट्री डॉक्ट्रिन को लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों स्पेस सेक्टर जो है, स्पेस जो है, इसका इस्तेमाल सिविलियन पर्पस के लिए भी हो सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए भी हो सकता है। पर रिसेंट में ये देखा गया है कि स्पेस मिलिटराइजेशन पर, स्पेस वेपनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज इसमें डेवलपमेंट भी कर रही है। तो इस रेस में भी दोस्तों भारत पीछे नहीं है। भारत भी स्पेस का पूरा इस्तेमाल करेगा मिलिट्री पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए। तो दोस्तों आज के ही इस वीडियो में बस इतना ही। कल ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।